हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में हम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर में हम फ्रेंड्स जो है एमसीक्यूज़ देखेंगे कुछ, और ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने जो है 20 एमसीक्यू देखे थे, अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ सीडी। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसे जेम्स टी रसल ने इन्वेंट किया था। इसकी खोज जेम्स टी रसल ने किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 है VOLTE। अभी आजकल अपना मोबाइल देखते होंगे तो उसमें नेटवर्क पकड़ता है फ्रेंड्स, वो VOLTE नेटवर्क आता है आपके मोबाइल पे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, ये 4G में आया है, VOLTE आपको 4G में मिलेगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सर्च एंड रिप्लेस पर्टिकुलर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। आप किसी डॉक्यूमेंट में ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर राम लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर श्याम लिख जाए। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट होता है फ्रेंड्स Ctrl+H। क्या शॉर्टकट होता है? Ctrl+H दबाएंगे तो रिप्लेस का वैसे पॉपअप खुलेगा, और उसमें जो है ऊपर पूछेगा कि क्या फाइंड करना है, तो यहाँ राम लिखेंगे। फिर वो पूछेगा कि इसको रिप्लेस किससे करना है, तो यहाँ पर श्याम लिखेंगे। तो पूरे टेक्स्ट में अगर मान लीजिए 100 जगहों पर राम लिखा हुआ है तो 100 जगहों पर राम की जगह पर श्याम लिख देगा ये फ्रेंड्स। ओके, तो Ctrl+H होता है सर्च एंड रिप्लेस के लिए। अब कई बार फाइंड करना होता है, आपने कोई PDF खोली, उसमें आप चाहते हैं कि फाइंड करें कि यूनिवर्सल कहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि यूनिवर्सल कहाँ लिखा है ये फाइंड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+F दबाइए। क्या दबाना है फ्रेंड? Ctrl+F दबाएंगे तो फाइंड बटन आ जाती है। ओके, फाइंड या सर्च भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, चाहे फाइंड कहिए चाहे सर्च कहिए। तो Ctrl+F और Ctrl+H ये दो शॉर्टकट हो गए जो कि आपको काम आते हैं। पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने देखा था Ctrl+C किस काम आता है? कॉपी करने के काम आता है। फिर हमने देखा था Ctrl+V किस काम आता है? तो फ्रेंड्स ये आपके पेस्ट करने के काम आता है। फिर हमने देखा था Ctrl+P, ये आता है आपका प्रिंट करने के काम, है ना। अभी हमने देखा कि Ctrl+F से क्या होता है? फाइंड करते हैं या सर्च करते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा Ctrl+H जब आप करते हैं तो वो रिप्लेस करने के काम आता है। ठीक है, तो इतने सारे शॉर्टकट हमने जो है इसमें देख लिए, समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हाउ मेनी फंक्शन कीज आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो उसमें कितनी फंक्शन की होती है फ्रेंड? तो अगर आपके पास कीबोर्ड हो तो देख लीजिए 12 फंक्शन की अवेलेबल होती हैं, F1 से ले करके F12 तक। F1, F2, F3, F4 ऐसे करके आपके पास F12 तक कीज 12 कीज अवेलेबल होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS। हम लोग GPRS का यूज करते ही रहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें है HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो HTML एक लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? जैसे चाल को हम जो है मीटर पर सेकंड में मापते हैं ना, या जो है पानी को किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में नापा जाता है? तो गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापते हैं फ्रेंड्स? गीगा हर्ट्ज में। अ सॉफ्टवेयर पैकेज टू इम्प्लीमेंट अ डाटाबेस। अगर आपको डेटाबेस इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर पैकेज आता है फ्रेंड्स उसे DBMS कहते हैं। DBMS का फुल फॉर्म होता है D फॉर डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी में मैंने आपको बताया था कि जब DBMS डेटाबेस से आपको कोई डेटा निकालना होता है तो उसके लिए SQL यूज करते हैं। एक लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स आपका कि विंडो XP, विंडो विस्टा ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो फ्रेंड्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो XP हो गया आपका, विंडो विस्टा हो गया, विंडो 10 आया, फिर विंडो 11 चल रहा है अभी करंट टाइम पे। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें बनाया है।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दैट कैन बी अटैच्ड इन जीमेल। अगर आप जीमेल में कोई फाइल अटैच करके भेजना चाहते हैं एज अटैचमेंट, तो मैक्सिमम कितने साइज की फाइल अटैच कर सकते हैं? तो 25 MB की फाइल ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेल में जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि व्हाट्सएप में आप मैक्सिमम कितने साइज़ की फाइल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे? वैसे 16 MB की लिमिट है, आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। फिलहाल 16 MB की लिमिट है वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो है जीमेल वाला, कि जीमेल में आप मैक्सिमम कितने फाइल साइज को भेज सकते हैं? तो 25 MB की फाइल मैक्सिमम भेजी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF? तो जिफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। ओके, क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 33, अगर देखिए कोई चीज़ जो है आपने कीबोर्ड में एक डिलीट बटन दबाई, तो वो चीज़ डिलीट होती है लेकिन रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, किसी चीज़ को कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट करना है ताकि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उस केस में आपको शिफ्ट दबा करके डिलीट दबाना होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। यदि आप सिंपल डिलीट दबाएंगे तो क्या होगा? रिसाइकल बिन में चली जाएगी, फिर रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में जाए ही नहीं, जो भी फाइल है उसको परमानेंटली ही डिलीट कर देना चाहते हैं, तो शिफ्ट प्लस डिलीट बटन काम आती है आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विंडोज़? मतलब विंडोज़ का भी फुल फॉर्म है। हमें लगता था कि विंडोज़ जो है एक अपने आप में वर्ड होगा, लेकिन इसका भी फुल फॉर्म है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ओके, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब ऑप्शंस रहते हैं तो आसान होता है उनको जो है रिमूव करना। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आप जो है आसानी से एक होता नहीं कि हमने 4 ऑप्शन देखे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा लगा कि जो कि हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर होती है फ्रेंड, तो उसको बग के नाम से बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं उसे? बग बुलाते हैं। ब्लूटूथ जो है एग्जाम्पल है किसका? क्वेश्चन नंबर 36 पूछता है आपसे कि ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? तो ब्लूटूथ जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, पैन, है ना। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे आपकी बिल्डिंग में चल रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में चल रहा है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क जो 10 मीटर 5 मीटर की डिस्टेंस में, जैसे ब्लूटूथ आपका थोड़ी सी दूरी में ही काम करता है। तो ब्लूटूथ एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का फ्रेंड्स। ओके, अब अगला क्वेश्चन है 37, बाइनरी कोड 110 किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? तो बाइनरी नंबर में अगर 110 लिखा हुआ है फ्रेंड, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखिए, जो भी नंबर्स हैं इनके नीचे आप क्या करिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे लिखते चले जाइए। ठीक है। उसके बाद में इनको आपस में गुणा करिए। अब 2 की पावर 0 कितना होता है? तो किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0 आपका। शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होगा, और 2 की पावर 2 होगा 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ये सारा जोड़िए, 4 + 2 + 0 4 2 6, तो 6 आ गया। तो 110 किसको रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड? 6 को रिप्रेजेंट करता है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे क्या समझाया आपको, कि अगर बाइनरी नंबर आपको दे रखी है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसमें? उसको जो है किसी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 11010, मैं ये ले लेता हूँ। तो उस केस में क्या करना है फ्रेंड्स? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 0 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 1 से। इसको 2 की पावर 2 से। इसको 2 की पावर 3 से। इसको 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हो गया 2 की पावर 0 आपका 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, ये 4 होगा, ये 8 होगा, और ये 16 होगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 16 को, तो 16 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 8 रहेगा, है ना। और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 हो जाएगा। बस अब ये सारे जोड़ लीजिए, तो 8 2 10 और 16 10 26, है ना। ये 26 को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी नंबर? 11010। तो 11010 जो है 26 को रिप्रेजेंट करता है। आई बिलीव कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पावर पॉइंट में अगर आपको जो है नई स्लाइड ऐड करनी है, तो उसके लिए जो है
शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट की क्या है नई स्लाइड ऐड करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस एम होता है। नॉर्मली ज़्यादातर जगहों में जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, अगर वहाँ पर आपको नई नई चीज़ें जोड़नी है, मान लीजिए नया पेज जोड़ना है, नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो CTRL प्लस N करते हैं, कंट्रोल प्लस N करते हैं न्यू के लिए। लेकिन पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस M चलता है फ्रेंड्स, ओके ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस M पावर पॉइंट में चलता है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं फ्रेंड्स, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। मैंने आपको बताया था एक बाइट में 8 बिट होते हैं, पिछले लेक्चर में बात की थी हमने। तो 8 बिट को एक साथ अगर रखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एक बाइट ही तो बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने पढ़ा था रोम, है ना, रोम क्या था, रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपसे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है 20 क्वेश्चन इसमें भी पढ़े हैं, तो इनको एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी होता है, और बिना रिवीजन के आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स की होप नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट करते हैं। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसको जेम्स T रसल ने इन्वेंट किया था। VoLTE ये 4G में पाया जाता है, नेटवर्क का नाम है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करके रिप्लेस करनी है तो कंट्रोल प्लस H यूज करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ केवल सर्च करनी है या फाइंड करनी है तो कंट्रोल प्लस F यूज करेंगे। कितनी फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड में, 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर पैकेज आता है उसे DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 10, विंडो 11 ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जीमेल में अगर आप अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो मैक्सिमम 25 MB का भेज सकते हैं। GIF गिफ भी बोलते हैं, जिफ भी बोलते हैं फ्रेंड्स। गिफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। अगर किसी फाइल को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, इस केस में वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। विंडोज का फुल फॉर्म देख लीजिए, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ठीक है, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में, कंप्यूटर में नहीं, ध्यान रखिएगा, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें कोई एरर आती है तो उसको बग के नाम से बुलाया जाता है। ब्लूटूथ जो है एग्जांपल है पैन एरिया नेटवर्क का। पैन एरिया नेटवर्क मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। लैन होता है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो फुल फॉर्म भी कई बार पूछा था फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद हमने देखा कि बाइनरी कोड 110 किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बताया इसको 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। अगला वाला होता तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ऐसे चलते हैं। अब 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 0 है तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। यहाँ 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 2 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 110 6 को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला क्वेश्चन था कि MS पावर पॉइंट में अगर नई स्लाइड जोड़नी है तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस M होता है। अगर 8 बिट्स एक साथ हैं तो उसे एक बाइट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।